नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। साथियों, बात करेंगे विद्या संबल योजना के संबंध में। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप सभी के आ रहे थे। आज अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पर अगर आप जुड़े नहीं, वहां जुड़ना, वहां पर भी चर्चा हुई थी कुछ प्रश्नों को लेकर। उसमें जो आपके प्रश्न आए थे उनके आधार पर आपके सभी के कॉमन प्रश्न के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अभी जाइए। अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय और शिक्षण वीडियो की अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन पेपर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देने हैं तो आपको पेपर के प्रैक्टिस पीडीएफ, फिर व्याख्यात्मक पीडीएफ इसके अंदर आपको मिलते हैं। डाउनलोड प्रिंट आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में बड़ा ऑफर चल रहा है कि बहुत ही न्यूनतम प्राइस के साथ आपको 4 बुकलेट भी फ्री मिलेगी, 20 टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारा कंटेंट भी इसके अंदर आपको मिलता रहता है। साथ ही साथ 4 बुकलेट फ्री मिल रहे हैं। बहुत लागत मूल्य पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी से जाकर टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर इस टेस्ट सीरीज जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य की जो अपनी किताब है बहुत शानदार तरीके से चल रही है। पिछली भर्ती में इसमें पूरे 47 से 47 प्रश्न इससे अटेम्प्ट किए और आने वाली भी भर्ती के अंदर जो भाषा साहित्य के 8 से 10 प्रश्न बनेंगे वो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस किताब को ले रहे हैं सबके शानदार रिव्यू है। इतनी अच्छी किताब है, सरल भाषा में लिखी हुई। एमसीक्यूज, पीवाईक्यू आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, थ्योरी आपको मिल रही है। इसके अंदर तीनों का समावेशन इसके अंदर आपको मिलता है। नए प्रश्न भी शामिल है दोस्तों, नए पैटर्न के। इस किताब को मार्केट से आप ले सकते हैं, जल्दी से जाकर इसको ले लीजिए, आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। व्याख्याता की पोस्ट आ रखी है तो व्याख्याता के लिए देखो बीएड है, साथ ही साथ आपके है जो क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर होना चाहिए। ध्यान रखना, व्याख्याता के लिए बीएड प्लस स्नातकोत्तर है तो वो आपके जाएगा व्याख्याता के लिए। सेकंड ग्रेड की बात करोगे तो स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। संबंधित विषय के अंदर, जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहा है उसके अंदर उसकी बीए होनी चाहिए। तो क्लियर है दोनों बातें। तीसरी बात करें एसएसटी के लिए, वही बात है, सेम टू सेम भाई। वो किसी में भी समकक्ष जो जिस विषय के लिए जा रहा है उसकी स्नातक, साथ ही साथ बीएड। लेवल 2 की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके उस सब्जेक्ट में है जो आपके क्या होना चाहिए, एक तो बीए आपके उत्तीर्ण होने चाहिए। क्लियर बात, ठीक है। साथ ही साथ उसके क्या पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये मैं L2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ उसके पास रीट पात्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रीट पात्रता होनी चाहिए। और एक और होता है जिसके पास मान लीजिए लेवल प्रथम का अभ्यर्थी है, बीएसटीसी कर रखी है और उसके पास बीए है, ठीक है, तो वो भी है जो लेवल 2 के लिए पोस्ट के लिए, संबंधित पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात करें लेवल प्रथम के लिए तो देखो उसके पास क्या होना चाहिए, पहले 10th, फिर साथ साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर बात। फिर उसके पास डीएलएड या बीएसटीसी उसके साथ होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पास रीट पात्रता उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये चीज है दोस्तों आपके लेवल प्रथम, लेवल 2 व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए पदों के लिए योग्यता है। रीट उत्तीर्ण अनिवार्य है दोस्तों। अगर पीटीए की कहीं पोस्ट आ रखी है तो वही उनके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा पास, साथ ही सीपीएडी, डीपीएडी और बीपीएड ये अगर होना चाहिए, इसके साथ आपके उसको ले लेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट ले रखी है उनके अंदर तो उसके अंदर क्या सीनियर सेकेंडरी अथवा उसके समतुल्य कोई भी हो। साथ ही साथ उसके पुस्तकालय विज्ञान में कोई प्रमाण पत्र भी उनके होना चाहिए, समकक्ष चीज डिप्लोमा होना चाहिए। प्रयोगशाला का कहीं पोस्ट आ रखा है तो वहीं पे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और उनमें है जो आपके क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए। साथ ही साथ उसके डिप्लोमा अगर कोई है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए आप जा सकते हैं और प्रयोगशाला का डिप्लोमा है तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात दोस्तों। अगली जो बात करें अपन सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट है ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन 65 एज से ऊपर का वो भी नहीं होना चाहिए। विधान रखना आप लोग, है ना। उसमें क्या होता है, व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के लिए रीट का नहीं है, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में है जो रीट का है देखो, तो उनके लिए क्या है कि उनकी बाध्यता नहीं है, उनके लिए रीट अनिवार्य नहीं है दोस्तों, है ना। रीट उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो ये क्लियर ध्यान रखना। ये लेवल प्रथम, लेवल 2 में जो सेवानिवृत्त व्यक्ति जो फॉर्म भरता है, रीट उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, सेवानिवृत्त अभ्यर्थी के 65 आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी में आ सकता है। 65 ईयर से अबव है तो वो इसमें नहीं आ सकता है। आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में कई अभ्यर्थियों के प्रश्न है। चलिए देखो, फॉर्म आपके ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा दोस्तों। कई लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा। ऑफलाइन कहाँ होगा, आपके जिस विद्यालय के अंदर पोस्ट है, जिस विद्यालय के अंदर पोस्ट है, वो विद्यालय कोई भी हो सकती है, आपके घर के पास हो सकती है, अपने ब्लॉक में हो सकती है, जिले में हो सकती है, अदर डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, कोई इशू नहीं है। जहां पे वो पोस्ट है उसी संबंधित विद्यालय के अंदर आपको जाना है। पूरा फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पे डाल रखा है, फॉर्म डाउनलोड करना, उसमें डिटेल्स भरना, जो पद के लिए आप आवेदन करते हैं डॉक्यूमेंट लगाना, वेरीफाइड, सेल्फ वेरीफाइड लगा के, उसके पीछे जो शपथ पत्र है वो डाल के
आप है जो संबंधित विद्यालय में जहां पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर जाके आपको जमा करवाना है। ये देखिए स्टार्ट हो रही प्रोसेस, जिलों के ऑर्डर हो गए, जिले है जो अपने हिसाब से ब्लॉक में और ब्लॉक वाले है जो विद्यालय को ऑर्डर करेंगे तो उस हिसाब से समितियां बनेगी। वो सभी कमेटी है जो अपने विद्यालय के अंदर है जो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी कि ये शेड्यूल है, यहाँ ये पोस्टें हैं, इस प्रकार से इस डेट को फॉर्म होंगी, इस डेट को पात्रता जांच होगी, इस डेट को है जो सूची निकाली जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से यह जो संबंधित विद्यालय के अंदर आपको फॉर्म भरना है, पूरी प्रोसेस भी उसी विद्यालय के चस्पा होगी, उसी के अंदर ये नियम रहेगा। कई विद्यालयों में लोग पूछने जा रहे हैं सब फॉर्म भर लो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले डीओ ने ऑर्डर अब निकाल दी है जिला वाइज, जिले वाले फिर ब्लॉक पे चीजें चलेगी, ब्लॉक वाले ऑर्डर करेंगे पीओ को, पीओ अपने हिसाब से कमेटी बनाकर जो पूरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब फॉर्म आपको भरने हैं दोस्तों। सबकी रिक्तियां भी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों आवेदन को लेकर भी कई अभ्यर्थियों के प्रश्न है, मैं एक एक बता रहा हूं, आपके जो आप लेट करते हो आप उस हिसाब से उनको देख लेना, ठीक है। चलो पहली बात मैंने बता दी कि फॉर्म कहाँ ऑफलाइन होगा, फॉर्म भरना है आपको उसी संबंधित विद्यालय में देना है। अब एक प्रश्न आया है, क्या एक से अधिक विद्यालय पीओ या संबंधित रिक्त पदों वाले विद्यालय में आवेदन करना होगा से देखो ऐसा है कि कर सकते हैं आपको। देखो अगर आपको लगे कि मेरे पास 2 विद्यालय हैं जहां पोस्टें खाली है, तब दोनों में आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। करना होगा वाली नहीं, आप पे डिपेंड करता है, आप एक से अधिक पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, अधिक विद्यालयों में भी जाके आवेदन कर सकते हैं। क्या एक से अधिक विषय के लिए आवेदन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक से अधिक विषय के लिए आवेदन किया जा सकता है, बस शर्त है आपके पास उस विषय की योग्यताएं होनी चाहिए। क्लियर? एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, बिल्कुल। एक से अधिक विषयों के अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसी पोस्ट के लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। क्लियर? सभी जिलों की आवेदन अंतिम तिथि 27 अगस्त है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग जिलों के अलग अलग शेड्यूल हैं, उस हिसाब से आपको तय होगी, उस हिसाब से आपको जो डेट मिलेगी आपको कार्रवाई करनी है मित्रों। दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यस, आप किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक इसके अंदर नहीं है दोस्तों। कहीं से भी जहां आपको लगे यहाँ पोस्ट खाली अच्छी खासी है, वहां अभ्यर्थी नहीं होंगे, आप जाकर कर सकते हैं। दूसरे ब्लॉक के पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ यस, बिल्कुल किसी भी पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई रोकने की जरूरत नहीं है, आप अपने संबंधित पंचायत के अलावा भी कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। बस सत्य ध्यान रखना वहां पे वो पोस्ट खाली होनी चाहिए उस विद्यालय के अंदर, और आपके पास उस पोस्ट की योग्यता होनी चाहिए। खाली पदों का पता कैसे करें? देखो खाली पदों के लिए मैंने कई बार बताया, पहली बात है साला दर्पण पे आप देख लो, जो साला दर्पण खोलो पोर्टल, सिटीजन विंडो में जाओ आप, ठीक है, साला दर्पण में जाओ कि जब आप वहां पे, तो वहां पे क्या है कि रिक्त पदों की सूची मिल जाएगी आपको कि आपके आसपास आपके विद्यालय के अंदर जिले के अंदर कहाँ का कितनी कितनी पोस्टें रिक्त बता रही है, वो चीज। दूसरी चीज, सभी जिलों की है जो सभी जिलों की क्या है कि लिस्टें जारी होंगी रिक्त पदों के लिए, लिस्टें आएगी रिक्त पदों के लिए, तो लिस्टें अपन है जो मैंने कह दिया है अपने चैनल टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे अपन अपलोड करते रहेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो 2 चीजें, साला दर्पण पे आप देख सकते हैं कि आपको देखना है आपके आसपास की विद्यालय, आपकी पंचायत की विद्यालय, ब्लॉक की विद्यालय, कहीं पोस्ट खाली है तो आप जाके आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वहां पे आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पोस्टें किस किस के पद की खाली हैं। तो ये आप, मैं समझता हूँ ये सारे प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। देखो अब चयन प्रक्रिया है, मेरिट कैसे बनेगी ये बात भी है। देखो मैंने बोला कि आपको संबंधित पद के लिए पूरी योग्यता के साथ फॉर्म आपको ऑफलाइन विद्यालय के अंदर देना है, वहां पे पीयू लेवल पे समिति बनी होगी, वो पूरी जांच करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। कैसे बनेगी? लेवल प्रथम की बात करें तो 10वीं के 30% अंक जोड़े जाएंगे वेटेज, 12th का 40%, स्नातक इसमें रोल नहीं है, अधिस्नातक है नहीं, और आपकी एसटीसी जो है उसके 30%, ठीक है। इस प्रकार से आपके 100% के है जो वेटेज बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, लेवल प्रथम के लिए। फिर उसके बाद है जो मेरिट तय की जाएगी, जिसके टॉप होंगे उसको ले लिया जाएगा। अध्यापक लेवल 2 के लिए 10वीं की 20 और 12वीं की 20, स्नातक की 30, और वहां पे आपके बीएड के जो 30% लिए जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करें 10% कक्षा 10 के, 10% 12 के, और वापिस वहीं पे बीए के 50%, और आपके बीएड के है जो 30%। व्याख्याता के लिए 20 स्नातक के, 50 वही अधिस्नातक जो आप कह सकते हैं स्नातकोत्तर वगैरह, और 30% इसके। इस प्रकार से आपके है जो ये वेटेज बनाया जाएगा, अंक बार बनाया जाएगा, उस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, 10वीं 12वीं बीएसटीसी, ठीक है, बीए और आपके बीएड, इनके जितने प्रतिशत दिए रखे उतने अंक निकाले जाएंगे वेटेज के अनुसार। फिर टैली होगी अंत में, उसमें देखा जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी है जो नंबर 1 से लेकर 3 तक टॉप कर रहे हैं, ठीक है, उनको है जो लिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जितने पद खाली होंगे उसके अनुपात में है जो 3 अभ्यर्थी लिए जाएंगे, और उसमें जब
लगेगा भाई ऐसा होता कोई ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई अपात्र घोषित हो जाए, है ना, लास्ट तक जब सूची जाएगी डीओ स्तर पर, जब पीओ क्या होगा, पीओ स्तर पर आप फॉर्म भरेंगे, अब वहां पे सब डॉक्यूमेंट जांच होगी, 3 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एक पद के लिए, मान लीजिए एक पद 3 अभ्यर्थी, 2 पद 6 अभ्यर्थी, शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उसकी सूची ब्लॉक स्तर पे जाएगी, वहां पे अनुमोदन के बाद जाएगी डीओ स्तर पे, वहां पे कमेटी जांच करेगी और फाइनल निकल जाएगा, इन लोगों का चयन हो जाएगा। फिर ज्वाइन करने की डेट आएगी और उसमें टॉप लेवल वाले विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, वो नहीं आएगा दूसरे सेकंड नंबर वाले को, वो नहीं है तो तीसरे नंबर वाले को बुला के उसको ज्वाइन करवा जाएगा। तो ये तय है कि उनमें से 1 या 2 नंबर वाला तो पक्का आएगा, तो ये चीजें रहेगी। तो इस प्रकार से मेरिट आपके बनी जाएगी, ऑफलाइन ही पूरी मेरिट बनेगी और आपकी ऑफलाइन मेरिट बन के उसी विद्यालय में जहां आपने आवेदन किया है वहां के नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पाकन हो जाएगी कि इन अभ्यर्थियों को हमने टॉप नंबर 1 से लेकर यहां तक के चयन करवा दिया गया है। तो इस चीज को भी सूचना आपको है जो संबंधित विद्यालय में जाके नोटिस बोर्ड पे देखनी पड़ेगी मित्रों, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, आप ग्रेड 3 लेवल प्रथम लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी वाली ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, शिक्षण विद्या सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत टॉप क्वालिटी की है, पिछले कई भर्तियों में हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट कर रही है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए, तैयारी में अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेगी मित्रों। बहुत ही कम कीमत पर मिल रही है, 4 बुकलेट फ्री मिल रही है, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। जल्दी से जाकर टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक हो। चलिए अगले क्या प्रश्न है। अब कई विद्यार्थियों के वेतन सैलरी को लेकर प्रश्न चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा, देखो अगर घंटा पर पढ़ाओगे ग्रेड 3 के अंदर लेवल प्रथम हो चाहे लेवल 2 300 रुपए मिलेंगे घंटे के, सेकंड ग्रेड में 350, फर्स्ट ग्रेड के 400, अनुदेशक के 300 और प्रयोगशाला सहायक के 300, आचार्य वगैरह इन सबके 800, 1000 और 1200 है। अधिकतम कितने 21,000, 25,000, 30,000 ये कुछ इसके अंदर रहेगा। अधिकतम का मतलब क्या है, अब कई अभ्यर्थियों का क्वेश्चन क्या रहता है कि हम है जो कितने घंटे पढ़ाना है, हमें कितने टाइम और रखना है। देखो दोस्तों, आपका पीरियड होगा, जो आपकी टाइम लिमिट होगी वो आपको पीओ साहब बता देंगे कि आपको इतने घंटे यहाँ पे पढ़ाना है, इतने टाइम आपको रहना है, इतनी स्टाफ की कमी है। जितने घंटे आप पढ़ोगे उस हिसाब से आपको 300 रुपए मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप है जो दिन के 7 घंटे पढ़ा लो, ऐसा नहीं है। जितने घंटे आप पढ़ोगे 1 या 2 घंटे, उस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। पहली बात, 21,000 से अधिक आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने 21,000 की वेतनमान बन रहा है, उससे अधिक तक घंटे भर लिए, आपने पढ़ाई करा दी और आपके जो है 30,000 के आसपास बन रही है, तब भी आपको 21,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ लेवल प्रथम की और लेवल द्वितीय की, तो ये चीज सेम रहेगा। ये तो आपका मानदेय इसके अंदर रहेगा। सैलरी जो आपकी है पीओ ऑफिस से भुगतान किया जाएगा, टाइम पे आपको वेतन आपका मिलता रहेगा। आपकी अटेंडेंस लगेगी कि इस दिन आप आए, इतने घंटे आप पढ़ा के गए, और उस हिसाब से आपका मानदेय लास्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। रविवार को आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, छुट्टी रहेगी, ठीक है। जब ऑफिस बंद है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या बीच में अपन इसको छोड़ सकते हैं, सेवा त्याग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको कभी भी छोड़ सकते हैं। कई अभ्यर्थियों को ये भी प्रश्न था, अगर छोड़ते हैं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे वेतन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, जितने घंटे आप कार्य करेंगे, जितने घंटे आप अध्यापन करेंगे, उतने आपको मानदेय मिलेगा। जितनी अधिकतम मानदेय, उससे ऊपर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप इसके अनुपात में ज्यादा घंटे भी भर लेते हैं, तब भी आपको इससे ज्यादा 1 रुपया मानदेय नहीं मिलेगा। तो ये अधिकतम ये है, घंटों के हिसाब से आपको ये मानदेय दिया जाएगा। सैलरी टाइम पे आएगी, मंथली आएगी, पीओ ऑफिस से भुगतान होगा। और ध्यान रखना इस बात का, कोई भी बीच में त्याग कर सकता है, सैलरी वापस करने की आवश्यकता मित्रों नहीं है। बस आपको शेड्यूल सेट अपने हिसाब से करना है, ये चीजें रहेगी, ठीक बात। अब बात करते हैं, कुछ अन्य सवाल भी है। इसमें कोई आरक्षण है ऐसे एसटी ओबीसी जनरल वगैरह कुछ, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। और पिछली बार जब 2021-22 में जो निकली थी विद्या संबल, उसे रोका का कारण था आरक्षण का नहीं होना, उस वजह से वो रुक गई थी दोस्तों। स्पेशल बीएसटी वालों के प्रश्न आ रहे हैं, बीएसटीसी स्पेशल है, उनके लिए क्या, देखो कहीं अगर किसी भी विद्यालय के अंदर स्पेशल के अगर पोस्ट आ रखी है दोस्तों, अगर कहीं पे स्पेशल की पोस्ट आई है, तब आप बिल्कुल वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। नहीं है पोस्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ग्रेड 3 की भर्ती होती है, अब अगर पोस्ट आ गई तब आप फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट नहीं आई तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक ठीक। फिर एक से अधिक स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक से अधिक स्कूलों में फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक पदों पर फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक विषयों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक जिलों में फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान रखना, वहां पोस्ट होनी चाहिए, और पोस्ट के लिए आपके पास योग्यताएं भी परमानेंट चीजें होनी चाहिए। अपीयर वाले वो एलिजिबल नहीं होंगे, रीट पात्रता अनिवार्य है, सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए रीट पात्रता अनिवार्य नहीं है दोस्तों। तो ये चीजें इसके अंदर आपके रहेगी। बात अब अगर बात करें अपन आगे कुछ चीजों को लेकर, अब इसको अगर अपन एक व्यवहारिक रूप से देखें, अगर विद्या संबल कुछ अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उस असमंजस की स्थिति में भी है, तो उनके लिए क्या बात है। देखो
पहली बात तो पॉजिटिव ये है कि अगर आप इसमें करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का एक संबल मिल जाएगा, आपकी बेरोजगारी के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, कम से कम 10 से 4 का समय रहेगा, उसमें आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब दोस्तों हो जाएगी। आप नियमित भर्ती की तैयारी करें तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। फिर आपको कोई कोचिंग पीजी में अगर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसकी भी आपको हेल्प मिल जाएगी पैसों के रूप में। लेकिन आप फिर क्या कि बोर्ड परीक्षा होगी, उसके अंदर वर्कलोड भी होगा, तो वहां पे भी आपको फिर जो समय देना पड़ेगा, इस वजह से फिर पढ़ाई आपकी बाधित होगी। विषय पर पकड़, ठीक है, कि आप जब पढ़ाएंगे इस विषय को तो आपके है जो विषय है जो मजबूत होती जाएगी वो चीजें। लेकिन जैसे ही कोई नियमित भर्ती हो जाएगी आपको बाहर कर देंगे दोस्तों, आपको वहां से निकलना पड़ जाएगा। ये चीजें अगर कोई अभ्यर्थी मैनेज करना चाहे और बिल्कुल उसके मन में ये है कि मुझे नियमित भर्ती के अंदर लगना है, नौकरी लगना सरकारी, और बिल्कुल संविदा पे नहीं रहना है, नियमित भर्ती के अंदर चयनित होना है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कतें दोस्तों कर सकता है। मैनेजमेंट आप कितना भी कर लो लेकिन मैनेज नहीं कर पाओगे, चीजें आपको मैनेज भी करनी पड़ेगी। विद्यालय में जाओगे वहां पे चीजें सहनी पड़ेगी, चीजें सही करनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है दोस्तों। नियमित भर्ती के अभ्यर्थी तैयारी करने वाले के सामंजस्य को बिठा सकता तो उनके लिए ज्यादा बढ़िया वेरी बेस्ट चीजें हैं। सामंजस्य आप नहीं बिठा पाए और आपको लगा कि अब हमारी दिक्कत हो सकती है, तो फिर उनके लिए चीजें काम नहीं करेगी दोस्तों। फिर आपकी जो तैयारी रूटीन तैयारी चल रही है किसी भर्ती के लिए वो डिस्टर्ब जरूर होगी दोस्तों। तो ये चीज थोड़ा आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको जो उचित लगे वो आप निर्णय लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, बहुत सारी भर्तियां प्रोसेस में है, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, नई बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी। तो जो उसकी तैयारी को लेकर विद्यार्थी एकदम संयमित है, टारगेटेड है, तो वो थोड़ा ध्यान दे। इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नई भर्तियां होंगी जो नियमित पढ़ते हैं। और जो अभ्यर्थी इन लफड़ों के अंदर न पढ़ते हुए केवल उसी पे टारगेटेड फोकस है और तैयारी कर रहा है, निश्चित रूप से अब ऐसी स्थिति बनेगी, कई अभ्यर्थी इसके अंदर लगेंगे, तैयारी डिस्टर्ब होंगी, तैयारी छोड़ देंगे। जो अभ्यर्थी कंटिन्यू तैयारी कर रहा है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि भीड़ कम हो रही है इससे। और जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है वो तैयारी करेगा और नौकरी लग जाएगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना, इस हिसाब से आप देखना नई भर्तियां आ रही, बड़ी बड़ी भर्तियां, आपको नौकरी लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेना ना दोस्तों। अब एक और चीज बात करें इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो चीज नहीं हुई है मेरे अनुसार तो ये लगता है मुझे, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है, माननीय मुख्य सचिव, माननीय शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। बाकी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ऐसा होना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर बात करें अपन, पहली बात कि आरक्षण के आधार पर है जो सीटों का निर्धारण होना चाहिए, आरक्षण इसके अंदर रखना चाहिए ताकि भर्ती के अंदर अड़चने नहीं आए, जैसे पिछली बार हुआ था मामला, तो आरक्षण के हिसाब से निर्धारण होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से लेवल प्रथम और लेवल 2 में 12th 10th और इन सब के वेटेज जोड़ा जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोरोना काल में जिन अभ्यर्थियों ने पास किए है 10वीं वगैरह 12वीं वगैरह, उनके क्या है कि अच्छे परसेंटेज है, तो जिन्होंने अभी उससे 10-5 साल पीछे पहले है जो 12th 10th की है उनके बहुत कम परसेंटेज है, तो उनको लॉस हो जाएगा, सीधी डायरेक्ट रूप से लॉस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। रीट के नंबरों पे है जो आप करवा लेते बेस्ट था, रीट परीक्षा पास करके सब आए, तैयारी करके पास करके आए, रीट के जितने परसेंटेज थे उनके आधार पर रीट बनाते, जो नंबर अच्छे लाता वो इसके अंदर लग जाता। लेकिन यहाँ पे 10th 12th के मार्क्स जोड़ के दिक्कत कर दी है, तो इसमें जो कोरोना काल में पास अभ्यर्थी उनको बेनिफिट मिलेगा डायरेक्ट, जो नहीं है कम अंक है उनको लॉस जरूर होगा इसके अंदर। तो रीट पात्रता का वेटेज जोड़ना था, जोड़ना वेटेज जोड़ लेते, इसका 80% जोड़ लेते, देखो इसका 80% जोड़ लेते या इसका 70% जोड़ लेते, फिर 10-10 जोड़ लेते, 10th का 10, 12th का 10, STC का, तो भी ठीक था। नहीं तो फिर इसका 100% इसका ही ले लेते तो भी ठीक था, कोई बात नहीं लिया, ये चीज नुकसान करेगा पुराने अभ्यर्थियों को। वरिष्ठ अध्यापक के अंदर भी सेम सीन है, उसके अंदर भी वही चीज है। तो इसमें क्या करना चाहिए था, जो 2nd ग्रेड की जो पिछली परीक्षा हुई है उसके स्कोर कार्ड को देखते और उसके अंदर जिसके अच्छे स्कोर हैं उसको पहले वरीयता देते, तो वो चीज करते तो ठीक था थोड़ा सा। इससे क्या होता कि अच्छे अभ्यर्थी लग जाते इसके अंदर, तो वो बिल्कुल पारदर्शिता रहती है इसके अंदर। लेकिन इस प्रकार से जोड़ा है तो देखो उनका निर्णय है, वो जो करे अच्छी बात है, लेकिन जो चीज ये है ऐसे होता तो थोड़ा और बेहतर हो सकता था इसके अंदर मित्रों। तो ये कुछ प्रश्न थे जब मैंने जवाब देने की कोशिश की है, मैं समझता हूं मोस्ट ऑफ कॉमन प्रश्न आपके यही थे और इनका जवाब आपको मिल चुका है। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है इस संबंध में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी भी डाल सकते हैं, वहां पे जवाब दे देंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब दे देंगे कि चीजें आप कैसे करनी है, क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ करना, अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी से अभी जुड़ जाना और टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस ऑफर का लाभ उठाए। 4 बुकलेट फ्री, बहुत कम लागत के अंदर आपको टेस्ट अच्छी मिल रही है, अच्छे टेस्ट मिल रहे हैं, नए प्रश्न, कारण कथन, सम्मिलित असम्मिलित ऐसे प्रश्नों से बनी हुई टेस्ट है। विगत सभी परीक्षाओं में हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट करने का रिकॉर्ड है इसका, आपको
आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस पीडीएफ सब प्रिंट करने की, डाउनलोड करने की इसके अंदर सुविधा मिलती है। बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। जरूर इस क्लासेस को अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।